वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 के दूसरे चरण का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, वर्ग 3 के दूसरे चरण में आप लोगों को 10,000 से ज़्यादा पदों पर काउंसलिंग मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि डीपीआई के द्वारा यहाँ पर 7,500 पद दिए गए हैं और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 807 पद दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें कई सारे पद ऐसे रहेंगे जो कि वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो इन पदों को भी अगर हम काउंट कर ले और राउंड ऑफ में हम देखें कि 10,000 पदों पर काउंसलिंग होती है, तो इसमें कितना कट ऑफ नीचे गिरेगा, यानी कि पहली काउंसलिंग में जो कट ऑफ गया है उस कट ऑफ से कितना कम कट ऑफ होगा दूसरी काउंसलिंग का। तो चलिए दोस्तों, अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हम इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं कि वर्ग 3 का कट ऑफ कितना रहेगा। अगर दोस्तों हम जनरल कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में नॉन गेस्ट की हम बात करेंगे। तो नॉन गेस्ट में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो कट ऑफ गया है वह कट ऑफ गया है 112.6, जो कि मेल का है, और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 108.36 आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस तरह आप लोगों को 1116 कैंडिडेट ऐसे में जो कि यूआर के वेटिंग में है और नॉन गेस्ट है, और यूआर के गेस्ट फैकल्टी में मेल के कट ऑफ 103.62 और यूआर के फीमेल के गेस्ट फैकल्टी में कट ऑफ 99.36, यानी कि वेटिंग में यहाँ पर 178 कैंडिडेट हैं यूआर के। और दोस्तों, यूआर के 1294 टोटल कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। दोस्तों, हम बात करें कि अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है तो ये कट ऑफ, मतलब इस कट ऑफ से जो कम अंक वाले विद्यार्थी रहेंगे वे आने वाली काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में रहेंगे, यानी कि टॉपर रहेंगे आने वाली काउंसलिंग के। तो 112 से अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है दूसरी काउंसलिंग, ये कब स्टार्ट होगी? अगर पहली काउंसलिंग पूरी तरह से क्लियर होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यूआर की जो वेटिंग लिस्ट है वे 100% क्लियर होगी, क्योंकि यूआर के ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। तो 100% यूआर की सीटें खाली यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, और कुछ सीटें यूआर की खाली भी रहेगी कि अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, यूआर में अगर हम नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ दूसरी काउंसलिंग में 108 से 109 के बीच जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 की जो पहली काउंसलिंग है इसमें भी कई सारी सीटें ऐसी है जो कि वेटिंग की क्लियर होगी और यूआर का कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। दोस्तों, अब हम मेल कैंडिडेट के बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ आप लोगों को 103 तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यूआर में फीमेल का कट ऑफ 103 तक आराम से जाएगा, इससे भी कम जा सकता है। साथ ही में दोस्तों, हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो यूआर में जो गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ है वे अगली काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, यानी कि 95 तक मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है, और फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वे आप लोगों को लगभग 93 तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर 1411 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में टोटल है। दोस्तों, इन कैंडिडेट की जो वेटिंग लिस्ट है ये भी लगभग 90 से 95% तक क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों कई सारे ओबीसी के कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो कि 21 से कम उम्र के हैं। साथ ही में कई तरह की यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 का प्रभाव, और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अलग अलग राज्यों के भी थे जिन्होंने ओबीसी के सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, तो इन्हें यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, ये आप लोगों को अमान्य प्रकरणों की सूची में देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ की, तो दोस्तों अगर ये कट ऑफ 108 से भी अगर शुरू होता है तो ये कट ऑफ लगभग आप लोगों को 104 से 105 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ कैंडिडेट यूआर में चले जाते हैं तो ही इसका यहाँ पर कट ऑफ कम होगा, अन्यथा कट ऑफ इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर पद वृद्धि होती है तब भी कट ऑफ कम हो सकता है। उम्मीद यह है कि वर्ग 3 में पद वृद्धि होगी और कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। 103 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में तो आप लोगों को नाम आना ही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का चयन सूची में नाम कुछ ऐसे कारण है, अगर ये कारण अगर हट जाए तो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 की जो दो काउंसलिंग हो रही है इसका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी और अन्य कैटेगरियों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यूआर के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट है
उस वेटिंग लिस्ट में कई सारे कैंडिडेट जिनके 112 अंक तक है और ओबीसी के ज़्यादा अंक वाले कैंडिडेट को अभी यहाँ पर आरक्षित वर्ग की सीटें दे दी है। तो इस कारण से इन लोगों को कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक कि वर्ग 3 में पद वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना रहेगा, तो फीमेल कैंडिडेट का 104.73 अभी यहाँ पर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में जो कट ऑफ गया है इससे कम होते हुए लगभग 99 से 100 के बीच में आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग में। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ओबीसी के गेस्ट फैकल्टी के बारे में। तो गेस्ट फैकल्टी का जो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ गया है 102.28 तक गया है और ये वेटिंग लिस्ट तो क्लियर होना संभव है क्योंकि दोस्तों कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जनरल की गेस्ट फैकल्टी की सीटें मिलेगी। तो गेस्ट फैकल्टी की जो यहाँ पर वेटिंग है वो तो पूरी 100% क्लियर हो जाएगी। और गेस्ट फैकल्टी का जो अगला कट ऑफ रहेगा वो मेल कैंडिडेट का ओबीसी में लगभग आप लोगों को 96 तक देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम बात करें कि फीमेल कैटेगरी का यह कट ऑफ कितना रहेगा, तो गेस्ट फैकल्टी में फीमेल का कट ऑफ आप लोगों को 90 या 91 तक देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों एससी कैटेगरी के आप लोगों को कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट 979 यानी 979 कैंडिडेट ऐसे हैं आप लोगों को मिलेंगे जो कि वेटिंग लिस्ट में है। दोस्तों अगर हम सेकेंड काउंसलिंग में एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो नॉन गेस्ट में सबसे पहले मेल कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पर अगर टॉपर्स की लिस्ट 100 से स्टार्ट होती है तो दोस्तों ये लिस्ट लगभग 94 से 95 तक जाएगी, यहाँ पर क्लोज होगी। और दोस्तों इससे भी कम हो सकती है अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो। और मेल कैटेगरी का जो एससी का नॉन गेस्ट फैकल्टी का सेकेंड काउंसलिंग में कट ऑफ रहेगा वह अगर टॉपर्स की लिस्ट दोस्तों आप लोगों की 97 से स्टार्ट भी होती है तो ये लिस्ट लगभग 92 तक जा सकती है या 90 तक भी जा सकती है क्योंकि एससी फीमेल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है। और दोस्तों हम बात करें कि एससी में आप लोगों को गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कितना रहेगा। दोस्तों एससी में जो गेस्ट फैकल्टी की वेटिंग लिस्ट है वह मेल कैंडिडेट की 93.68 पर क्लोज हुई है और यहाँ पर 129 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी के हैं। और दोस्तों यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 83.35 तक गया है जो कि वेटिंग लिस्ट का है और इसमें आपको 117 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि एससी गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग में एससी में मेल गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ आप लोगों को 87 से 88 तक देखने को मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ आप लोगों को 76 से लेकर 77 तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों इतना रहेगा यहाँ पर एससी फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ सेकेंड काउंसलिंग में। दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तो98 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आप लोगों को 542 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो कि वेटिंग लिस्ट में है, जिसमें 298 कैंडिडेट आप लोगों को नॉन गेस्ट फैकल्टी के मिलेंगे वेटिंग में और 244 कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी के रहेंगे जो कि वेटिंग में आप लोगों को देखने को मिले हैं। दोस्तों अभी हम बात करें ईडब्ल्यूएस की वेटिंग कहां पर क्लोज हुई है, तो ईडब्ल्यूएस की वेटिंग 108.44 पर क्लोज हुई है। 153 कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों यह वेटिंग क्लियर होती है तो ईडब्ल्यूएस का अगला कट ऑफ जो कि मेल कैंडिडेट का रहेगा वह जा सकता है 103 तक। 103 से 104 के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट का जो अभी कट ऑफ गया है वेटिंग लिस्ट का वह 106 तक गया है। दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर होती है तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल के जो टॉपर्स रहेंगे उनकी यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में लिस्ट 106.17 से स्टार्ट होगी। और दोस्तों यह लिस्ट आप लोगों को क्लोज कहाँ तक देखने को मिलेगी, तो ये 102 तक देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो कि नॉन गेस्ट फैकल्टी में इनका 102 तक कट ऑफ सेकेंड काउंसलिंग में जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट में ईडब्ल्यूएस के गेस्ट फैकल्टी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ
103.53 जो कि मेल कैंडिडेट का रहा है। इसमें 134 मेल कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर EWS का वेटिंग अगर पूरी क्लियर होती है, दोस्तों हम जो आपको अभी जो कट ऑफ बताया ये वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ है। अगर ये 103.53 जिसमें 134 कैंडिडेट हैं, अगर यह वेटिंग पूरी क्लियर होती है तो EWS के जो टॉपर रहेंगे मेल कैंडिडेट वे 103 से स्टार्ट होंगे। और दोस्तों EWS गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ 98 तक देखने को मिल सकता है सेकेंड काउंसलिंग में। और दोस्तों फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का अभी वेटिंग लिस्ट जो कि रहा है वह 99.36 पर रहा है। और दोस्तों अगर यह वेटिंग पूरी क्लियर होती है तो टॉपर्स की लिस्ट 99.36 से स्टार्ट होगी और यह लिस्ट दोस्तों आप लोगों को 96 तक देखने को मिल सकती है, 96 पर क्लोज होगी। इसमें यहाँ पर 110 कैंडिडेट ऐसे हैं फीमेल में गेस्ट फैकल्टी के जो कि वेटिंग में है। तो दोस्तों अगर वेटिंग भी पूरी क्लियर हो जाती है तो EWS फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 96 तक आराम से चला जाएगा। और दोस्तों उम्मीद यह है कि यह कट ऑफ इससे भी कम जाए, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 के युवा अभ्यर्थी 11 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों वर्ग 3 में अभी यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी और वर्ग 3 में पद वृद्धि भी होगी, क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले वर्ग 3 के शिक्षकों को अगर सरकार खुश नहीं कर पाई तो सरकार के लिए यह एक नकारात्मक कदम होगा। और दोस्तों सरकार अपने लिए कोई भी नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं करना चाहती है, तो मुझे यह पूरी उम्मीद है कि वर्ग 3 में पद वृद्धि तो होगी। पूरी 51,000 पद वृद्धि तक अगर सरकार नहीं कर पाई तो कुछ पद वृद्धि तो होगी। दोस्तों उम्मीद यह है कि वर्ग 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पद हो, क्योंकि भर्ती 11 सालों के बाद हो रही है और अभी भी यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। दोस्तों अभी वर्ग 3 के जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वर्ग 3 में जॉब ले लेंगे, तो उसके बाद भी दोस्तों वर्ग 3 में जो पद मध्य प्रदेश में है वह कई सारे खाली हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अतिशेष में कई सारे शिक्षकों के नाम हैं, वे वर्ग 2 में अगर प्रमोट भी हो जाएंगे और कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि प्रमोशन लेकर अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, तो उससे भी वर्ग 3 की स्कूलों में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा, कई सारी स्कूलें खाली होगी। तो उम्मीद यह है कि वर्ग 3 के पद ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अगर भरती है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो कमी है वह पूर्ण होगी और शिक्षकों को एक प्रकार से रोजगार भी मिलेगा, उनके हक की वह लड़ाई कब से कर रहे हैं उनको उस पर जीत भी मिलेगी और सरकार को भी चुनाव में एक प्रकार से सकारात्मक कदम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है साथियों यह विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए द निमाड़ स्टडी को सब्सक्राइब करें।